हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं कुलदीप कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जो रीजनिंग कर रहे हैं, उस रीजनिंग के अंदर हमारा चैप्टर चल रहा है कोडिंग डिकोडिंग। और कोडिंग डिकोडिंग पार्ट 4 लेकर के हम हाजिर हुए हैं। क्लास 4th है आज हमारी। क्लास 4th के अंदर हम किस तरीके के क्वेश्चन करेंगे, बहुत आसान टाइप है, बहुत मुश्किल नहीं है। और ये जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ लगभग ऑलमोस्ट मैं बैंक पीओ, बैंक क्लर्क की परीक्षाओं में से करा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चंस केवल बैंक पीओ या क्लर्क में ही आते हैं। बैंक पीओ या क्लर्क का पीओ का जो क्वेश्चंस का लेवल होता है वो थोड़ा सा एडवांस लेवल होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि उसमें भी हर चीज़ हार्ड होती है। तो ये चीज़ आपके रेलवे में भी आ सकती है, एनटीपीसी के एग्ज़ाम में भी आ सकती है। आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हरियाणा का किसी भी पोस्ट के लिए हो, ग्राम सचिव, एसआई, ठीक है, दिल्ली पुलिस हो, चंडीगढ़ पुलिस हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो वहाँ आ सकता है। आज जो मैं टाइप करवा रहा हूँ वो टाइप मैं कल एक करवा चुका हूँ, उसी की प्रैक्टिस भी करवाऊँगा कि किस प्रकार से नन ऑफ दीज या आंकड़े अपर्याप्त के आंसर्स आएंगे आपके सामने, या किस प्रकार से कोई कोड नहीं होगा तो भी हमें जज करना पड़ेगा कि इसका कोड ये बनेगा, जबकि आपको स्टेटमेंट में नहीं दिया हुआ। तो पहले कल जैसे जिस टाइप का सम कराया था उसी टाइप का एक सम उठा रहा हूँ, जो कि बैंक पीओ 2011 की परीक्षा में आया हुआ है। क्वेश्चन है जैसे कि 461 का कोड, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, स्टेटमेंट आपको पता है कि किस प्रकार से लिखी जाएगी, कल बताया था। 461 का कोड है वेयर आर यू। 461 का कोड है, 46i नहीं है, ये 461 का कोड है वेयर आर यू। 169 का कोड है, 169 का कोड है यू आर गुड। 169 का कोड है यू आर गुड। 8652 का कोड है, 8652 का कोड है फ्लावर्स आर नॉट वेड। फ्लावर्स आर नॉट वेड। फ्लावर्स आर नॉट वेड। तो मैंने क्या कहा, ये चीज़ आपको स्टेटमेंट में दिया होगा, किस प्रकार से लिखा होगा कि किसी सांकेतिक भाषा में 461 का कोड वेयर आर यू है, 169 का कोड यू आर गुड है, 8652 का कोड है फ्लावर्स आर नॉट वेड। तो उसी सांकेतिक भाषा में निम्न दिए गए प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि नोट का कोड क्या है, नोट का कोड क्या होगा। तो नोट का कोड क्या होगा, इसका ऑप्शंस है 6, 8, 2, 6 या 5। एक ऑप्शन है नन ऑफ दीज, क्योंकि बैंक की परीक्षाओं में 5 ऑप्शन आते हैं आपके सामने। अगला क्वेश्चन का आंसर देना है, सेकंड क्वेश्चन, कि गुड का कोड क्या होगा। गुड का कोड क्या होगा, या गुड का कूट ज्ञात करें, ऐसे भी लिखा हो सकता है। इंग्लिश मीडियम के लिए भी मैं रिपीट कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 होगा वेयर आर नॉट गुड फ्लावर्स को सांकेतिक भाषा में किस प्रकार लिखेंगे। वेयर आर नॉट गुड फ्लावर्स, वेयर नॉट आर गुड फ्लावर्स को सांकेतिक भाषा में किस प्रकार लिखेंगे। वेयर नोट आर गुड फ्लावर्स को सांकेतिक भाषा में किस प्रकार लिखेंगे, इसके ऑप्शंस मैं बाद में दूंगा। पहले मैं एक समझा देता हूं ताकि आप इतने में प्रैक्टिस कर लें। अब इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि इंग्लिश मीडियम में नहीं बताया गया, तो इंग्लिश मीडियम में भी ये कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं होती लैंग्वेज इसकी। कैसे होता कि इन ए सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज, स्टेटमेंट में स्टार्टिंग में लिखा होता कि इन ए सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज 461 इज कोडेड एज, 461 इज कोडेड एज वेयर आर यू, कोमा लगा के लिखा होता कि 169 इज कोडेड एज यू आर गुड, कोमा लगा के और एंड लगा के लिखा होता कि एंड 8652 इज कोडेड एज फ्लावर्स आर नॉट वेड। फ्लावर्स आर नॉट वेड। देन बेस्ड ऑन these statements give the following question answers। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या होता, कोड ऑफ
नोट इज, यानी नोट का कूट क्या होगा हिंदी में लिखा होता तो। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, नोट किस में है, नोट केवल इसी स्टेटमेंट में, इन तीनों में किस में है, इसी के अंदर है नोट। अब इसमें नोट नहीं है, इसमें नोट नहीं है, इसमें नहीं है, तो इसका मतलब नोट का कोड हम डायरेक्ट ज्ञात नहीं कर सकते। हमें किसका कोड पता हो पहले, फ्लावर्स का हो, आर का हो, बेड का हो, तो हम किसका कोड ज्ञात कर सकते हैं। अब आर इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, आर तीनों में साझा है, आर तीनों के अंदर साझा है, तो आर का कोड क्या होगा, इन तीनों में साझा क्या है 6, तो आर का कोड हो जाएगा 6, जो कि हमने यहाँ लिख दिया। आर का कोड क्या होगा 6 होगा, जो कि हमने यहाँ लिख दिया आर के ऊपर। अब यू इसमें भी है, यू इसमें भी है, यू इसमें भी है और यू इसमें भी है, तीसरे में नहीं है, तो इन दोनों में साझा क्या है, एक तो 6 साझा है और एक 1 साझा है, तो इन दोनों में से 6 तो आर का गया, 1 किसका हो जाएगा, यू का कोड हो जाएगा। अब देखिए 6 और 1 कोड तो निर्धारित हो गए, बच गया क्या 4, 4 किसका बनेगा फिर, 4 कोड बनेगा वेयर का, वेयर का कोड पूछा होता तो हम आंसर क्या देते 4। अब देखिए इसमें भी 1 गया, किसका गया, 1 गया यू का और 6 गया आर का, तो बच गया क्या 9, 9 किसका कोड बनेगा, गुड का कोड बनेगा, 9 किसका कोड बनेगा, गुड का कोड बनेगा। अब देखिए नेक्स्ट 6 कोड तो बन गया, किसका 6 कोड बना है आर का। अब 2 हम निर्धारित नहीं कर सकते, 5 भी हम निर्धारित नहीं कर सकते और 8 भी हम निर्धारित नहीं कर सकते। इधर से फ्लावर्स का कोड नहीं बता सकते, नोट का कोड नहीं बता सकते और बेड का नहीं बता सकते, तो ना तो ये ऑप्शन हो सकते कोई भी, तो आंसर क्या जाएगा, नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या दिया जाएगा, नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो सेम आप गुड का कोड बताइए, मैं गुड के लिए ऑप्शन दे देता हूँ आपको, 4 1 6 6 या 1 और नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई नहीं हमारा लास्ट एंड फाइनल ऑप्शन होगा। ये क्वेश्चन नोट वाला मैंने करा दिया, आप सेकंड क्वेश्चन कीजिए, इतने में मैं थर्ड के ऑप्शन लिख देता हूँ। ऑप्शन है 6 8 9 54, 6 8 9 54, पहला ऑप्शन है 6 8 9 54, अगला है 46 598, 46 598, अगला ऑप्शन हमारा रहेगा आंकड़े अपर्याप्त, आंकड़े अपर्याप्त को, आंकड़े अपर्याप्त हैं, इसे लिखा जाएगा डाटा इनसुफिशिएंट, इंग्लिश में लिखा जाएगा डाटा इनसुफिशिएंट, इनमें से कोई नहीं, यानी नन ऑफ दिस शॉर्ट में नन लिख रहा हूँ केवल। तो तीसरा क्वेश्चन है, इसके भी ऑप्शन दे दिए मैंने। मैं सेकंड क्वेश्चन और करवा देता हूँ आपको, आंसर क्या रहेगा सेकंड का क्वेश्चन, जिसका आंसर नन ऑफ दीज आया वो सही है। क्यों, देखिए हमें कोड किसका चाहिए, गुड का, गुड का कोड क्या है 9 है, गुड का कोड हमने ज्ञात कर रखा है, क्या है 9 है। 4 ऑप्शन में नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, 6 नहीं होता, 6 या 1 भी नहीं हो सकता, तो आंसर क्या देंगे नन ऑफ दीज। अगर यहाँ कोई ऑप्शन होता नो, तो हम आंसर क्या देते थे नो, नो ऑप्शन में नहीं था, इसलिए हमने आंसर क्या दिया नन ऑफ दीज। तो जल्दी से थर्ड क्वेश्चन कीजिए, इतने में मैं फोर्थ किस प्रकार से पूछा गया है, इसी एक स्टेटमेंट के ऊपर आधारित 5 क्वेश्चन आपसे लगातार पूछे गए हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आर यू देयर का कोड क्या होगा, आर यू देयर का कोड क्या होगा, आर यू देयर का कोड क्या होगा। ऑप्शन है 617 617 163 618, पहला 617 163 618 168 यानी 168 469। ऑप्शंस दिए हैं 617 163 618 168 469, ठीक है। कोड किसका बताना है, आर यू देयर का कोड, आर यू देयर का कोड आपको बताना है, क्लियर है। तो फोर्थ क्वेश्चन है ये इसी पे बेस्ड। थर्ड का आंसर क्या दिया गया है, जिस किसी ने आंसर दिया है आंकड़े अपर्याप्त हैं उसका आंसर सही है, जिसने आंसर दिया है आंकड़े अपर्याप्त हैं उसका ये आंसर सही है। अब देखिए वेयर का कोड क्या है 4 है, वेयर का कोड क्या है 4 है, नोट का कोड हमने निर्धारित नहीं कर सकते। अब नोट का हम कोड ज्ञात ही नहीं कर सकते। आर का कोड 6 लिखा है, आर का कोड क्या लिखा है 6 लिखा है, आर का कोड 6 लिखा है। गुड का कोड
हमने 9 दिया है। अब एक का निर्धारित नहीं कर सकते और एक फ्लावर्स का निर्धारित नहीं कर सकते, तो इसका मतलब ये जो दिए गए आंकड़े ये पूरे नहीं हैं, ये आंकड़े पूरे नहीं हैं कि इस क्वेश्चन को पूरे कर दें, इस क्वेश्चन का पूरा आंसर निकाल दें। कौन कौन से डाटा नहीं है, एक तो फ्लावर्स का कोड नहीं आ रहा और एक नोट का कोड नहीं ज्ञात कर सकते, तो ये 2 कोड हमारे अधूरे हैं, यानी पूरे नहीं हैं, जिसको हम ज्ञात नहीं कर सकते, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, आंकड़े अपर्याप्त हैं। अब देखिए अगला है आर यू देयर का कोड क्या होगा, आर यू देयर का कोड क्या होगा। देखिए अब आर का कोड हम ज्ञात कर चुके हैं, 6 होगा। आर का कोड क्या होगा, 6 होगा। यू का कोड क्या होगा, 1 होगा। 6 1 और देर, देर इधर कोई शब्द ही नहीं है, देर इनके अंदर कोई शब्द ही नहीं है, तो 6 और 1 इस ऑप्शन में भी है, 6 और 1 इस ऑप्शन में भी है, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन में नहीं है। अब देखिए देर इन दिए गए शब्दों में कहीं नहीं है, तो इसका मतलब इसमें 8 है और इसमें 7 है, तो फिर ये देखेंगे कि 8 और 7 में से ऐसा कौन सा शब्द है काउंटिंग में जो इनमें नहीं है, तो 8 तो इसके अंदर है, इसलिए 8 तो देर का कोड नहीं हो सकता, तो 8 नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन कट हो गया। फिर आंसर क्या जाएगा, ये, यानी इसका मतलब 7 कोई संख्या है जो देर का कोड बनेगा, 7 कोई संख्या है जो देर का कोड बनेगा, इसलिए आंसर क्या दिया जाएगा, 617 दिया जाएगा। क्लियर हुआ। तो ये थे 2 क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड किस प्रकार से आंसर देंगे और क्या उसका आंसर बनेगा वो लिखता हूँ। लास्ट क्वेश्चन इसी स्टेटमेंट के ऊपर बेस्ड शॉर्ट में लिख रहा हूँ। 59 का कोड क्या होगा, क्वेश्चन है लास्ट है कि 59 का कोड क्या होगा या कूट क्या होगा। ऑप्शन है नॉट गुड बैड, पहला ऑप्शन है नॉट गुड, पहला ऑप्शन है नॉट गुड, पहला ऑप्शन है नॉट गुड, दूसरा है बेड आर, वेड आर। प्रमोद जी एक बार रोकना, दिक्कत आ रही है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण बीच में कोई दिक्कत आई थी, एक बार रुकवाई थी वीडियो। तो क्वेश्चन बताना था 59 का कोड क्या होगा, 59 का कोड क्या होगा। ऑप्शन दिया गया है नॉट गुड, वेड आर, नॉट बैड, नॉट बैड, अगला है आंकड़े अपर्याप्त हैं, आंकड़े अपर्याप्त हैं, आंकड़े अपर्याप्त हैं और नन ऑफ दीज, ये 5 ऑप्शंस दिए गए हैं। अब देखिए 5 हम कोड ज्ञात कर सकते हैं या नहीं कर सकते, पहले तो ये देखिए 5 का कोड ही हम नहीं ज्ञात कर सकते, 5 का कोड ही हम ज्ञात नहीं कर सकते। 9 का कोड तो हम ज्ञात कर सकते हैं, 9 का कोड हम ज्ञात कर सकते हैं। 9 का कोड क्या था, गुड, तो 9 का कोड हमारा गुड हो गया। गुड एक ही ऑप्शन में था, गुड इसमें, और इसमें है नॉट गुड, इसमें क्या है नॉट गुड, तो नोट हो सकता है कि 5 का कोड नोट बनता हो, लेकिन श्योर तो नहीं है ना हमें कि 5 का कोड नोट ही बनेगा। क्यों, क्योंकि इधर से 8 6 और 2 का 8 6 नहीं, सच में 8 5 और 2 का कोड हम ज्ञात नहीं कर सकते, और इधर से फ्लावर्स आर और बेड का कोड नहीं ज्ञात कर सकते, तो इसलिए आंसर इसका भी क्या दिया जाएगा, आंकड़े अपर्याप्त हैं, क्योंकि हमें श्योर नहीं हो गया कि 5 का कोड, श्योर ये नहीं हो पा रहा कि 5 का कोड है क्या, इसलिए आंसर दिया गया है कि आंकड़े अपर्याप्त हैं। तो जब भी, मेरे कहने का मीनिंग, इसमें हमने 2 क्वेश्चन ऐसे किए हैं जिसके ऑप्शंस दिए गए हैं कि आंकड़े अपर्याप्त हैं, तो आंकड़े अपर्याप्त हैं या नन ऑफ दीज है, या जिस तरह से एक क्वेश्चन कराया था जिसमें हमने अंडरस्टैंड किया था कि देर शब्द दिया ही नहीं गया था, सारे ऑप्शंस को काट करके एक ऑप्शन बचा था जिसका आंसर 617, यानी 7 कोड हमने 6 सेंस से जज किया था कि 7 कोड है वो देर का बनेगा, या देर का कोड 7 बनेगा, 7 का कोड देर बनेगा। ऑप्शंस में क्योंकि आंकड़े अपर्याप्त होते तो हम वहाँ पर भी ऑप्शन में जाते 617 की बजाय कि आंकड़े अपर्याप्त हैं, फिर भी हम किस ऑप्शन पे जाते, 617 पे ना जा करके आंकड़े अपर्याप्त है पर जाते। क्लियर है कि किस तरीके से क्वेश्चन आएगा। अब हम दूसरी टाइप कर रहे हैं, थोड़ा सा चेंजिंग होगा, किस प्रकार से क्वेश्चन को चेंज करके आपसे पूछेगा। पूरी स्टेटमेंट थोड़ा सा शॉर्ट में लिख रहा हूँ,
ताकि समझ भी आ जाए, कोई दिक्कत ना बचे। आगे क्या दिया होगा आपको, 2 लाइनों में, एक लाइन जिसमें अंक या प्रतीक दिए होंगे, दूसरा जिसमें अक्षर कोड दिए होंगे। एक लाइन जिसके अंदर अंक या प्रतीक दिए होंगे और दूसरी लाइन जिसमें अक्षर कोड दिए होंगे। मैंने क्या बताया आपको, कहेंगे कि निम्न प्रश्नों के लिए आपको अंक या प्रतीक दिए गए हैं और उनके अक्षर कोड दिए गए हैं। आपको अंक या प्रतीक दिए गए हैं और उनके अक्षर कोड दिए गए हैं। उन अंक और प्रतीक के कोडों का प्रयोग करके निम्न दी गई शर्तों के आधार पर दिए गए प्रश्नों के 4 या 5 ऑप्शंस जो भी दिए हैं उनमें से एक आंसर टिक कीजिए। इसमें मैं एक ही क्वेश्चन ऐसा लूँगा जिसके अंदर आपको ऑप्शन दूंगा, बाकी पे ऑप्शन नहीं दूंगा, क्योंकि ऑप्शन अगर लिखेंगे हर क्वेश्चन के तो हमें टाइम लग जाएगा। तो स्टेटमेंट मैंने बोल दी पूरी कि किस प्रकार से लिखा होगा आपको, कि निम्न दिए गए अंक या प्रतीक कोडों का प्रयोग करके, अंक या प्रतीक कोडों का प्रयोग करके और उनके अक्षर कोडों का प्रयोग करके, अक्षर कोड का प्रयोग करके निम्न दिए गए प्रश्नों का निम्न शर्तों के आधार पर आंसर दीजिए। जैसे कि अंक या प्रतीक अक्षर में दे रखा है no@24, no@24, नो का कोड दिया RWFP, ये कोड दिए हैं। आगे दिया है $37% और डेल्टा, ये प्रतीक चिन्ह है। डेल्टा जैसे प्रतीक चिन्ह डेल्टा हो गया, परसेंटेज हो गया, डॉलर हो गया, @ ये हो गए प्रतीक चिन्ह। और अंक आपको पता है 9, 2, 4, 3, 7, ठीक है। इनके कोड दिए हैं AHBME, और फिर आगे आपको अक्षर या अंक कोडों में दिया गया है 156 स्टार 8 और कॉपी, स्टार 8 और कॉपी, इसे बोलते हैं कॉपी। इनके अक्षर कोड दिए गए हैं JQI और UNT। क्लियर है? आपको ये चीज़ दी होगी, अंक या प्रतीक दिए होंगे, उनके अक्षर कोड दिए होंगे 2 लाइनों में, और फिर कुछ शर्त दी होंगी। वो शर्तें बड़ी ध्यान से आपको पढ़नी है आंसर देने से पहले। पहली शर्त दी गई है कि पहला तत्व सम और आखिरी प्रतीक। पहली शर्त है, पहला, फर्स्ट लिख रहा हूं, फर्स्ट तत्व सम अंक, फर्स्ट तत्व सम अंक और फर्स्ट तत्व सम अंक और आखिरी प्रतीक हो। प्रतीक मतलब सिंबल हो, आखिरी प्रतीक हो। फर्स्ट तत्व सम अंक और आखिरी प्रतीक हो तो दोनों को सम कोड दिया जाएगा। तो दोनों को सम कोड, तो दोनों को सम अंक का कोड दिया जाएगा, अंक का कोड दिया जाएगा, ठीक है। तो दोनों को सम अंक का कोड दिया जाएगा। सेकंड शर्त क्या है कि पहला तत्व प्रतीक और आखिरी विषम, फर्स्ट तत्व प्रतीक और आखिरी विषम हो, आखिरी विषम हो तो दोनों के कोड परस्पर बदल दिए जाएंगे, दोनों के कोड परस्पर बदल दिए जाएंगे, बदल दिए जाएंगे। क्या लिखा कि पहला प्रतीक हो और आखिरी विषम हो तो दोनों के कोड परस्पर बदल दिए जाएंगे। तीसरी शर्त फिर दी है कि पहला विषम और आखिरी सम, पहला तत्व विषम और आखिरी सम हो, आखिरी सम हो तो दोनों को विषम का कोड दिया जाएगा, दोनों को
विषम का कोड दिया जाएगा, सभी में था दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस पे आधारित ये सारी चीज़ें, आप इस क्वेश्चन की इतनी बड़ी स्टेटमेंट देख करके आप सोचेंगे कि ये क्वेश्चन सोल्व होने वाला नहीं है, ये तो पता नहीं इतनी बड़ी रामायण क्या दे दी ना। तो इसकी स्टेटमेंट बड़े ध्यान से पढ़नी है, अदरवाइज़ मेरे पास एक बार स्टूडेंट आए नर्सिंग के, तो उन्होंने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा, उन्होंने सीधा ही मेरे को कहा कि सर रक्त संबंध का एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो वो पंजाबी क्षेत्र रतिया से बिलोंग करते थे हमारे फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के, तो उन्होंने अपने भाषा में कहा, बोलो जी तुसी दसो टी दा मामा कौन। तो उनको ये लगा कि जैसे हमारी रिश्तेदारियां होती हैं, मामा फूफा बुआ होते हैं, वैसे ही उनकी ABCD के भी होते होंगे। तो मैंने उनको कहा अगर ऐसा होता तो ABCD के जो ये अक्षर 26 हैं, ये 26 नहीं रुकते, बहुत ज़्यादा हो जाते। आपने पूरी क्वेश्चन की स्टेटमेंट ही नहीं पढ़ी। तो इस क्वेश्चन से पहले मैंने कहा ना, तो स्टेटमेंट लिखा होगा कि प्रश्न संख्या 1 से 5 या क्वेश्चन संख्या 51 से 55, जो भी हिंट आपको दिया गया होगा उसके लिए आपको निर्देश दिया गया है। तो निर्देश में क्या दिया गया कि आपको नीचे अंक और प्रतीक दिए गए हैं, उनके अक्षर कोड दिए गए हैं, और उन प्रतीक और अक्षर कोडों का प्रयोग करके और नीचे दी गई शर्तों को मान करके आप निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इस शर्त के ऊपर क्या दिया गया है, पहला है आपको 4 डॉलर परसेंटेज 3 स्टार 6 का कोड बताना है। 4 डॉलर परसेंटेज 3 स्टार 6 का आपको क्या बताना है, कोड बताना है। ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है PAMHUI, पहला ऑप्शन है। साइड में लिख देता हूं मैं थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ तो हम बनाएंगे। इसका पहला ऑप्शन दे रहा हूँ PAMHUI। अब किस तरीके से ऑप्शंस दिए जाएंगे, PAMHUI, PAMHIU, PAMUHI, PMAHUI, नन ऑफ दीज, ये आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। अब देखिए आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 4 डॉलर परसेंटेज 3 स्टार 6 का कोड क्या होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ शर्त देखनी है, पहला अक्षर सम है, आखिरी भी सम है। पहला अक्षर सम, आखिरी सम, क्या ऐसी कोई शर्त है? पहला सम आखिरी प्रतीक शर्त है, पहला प्रतीक आखिरी विषम शर्त है, पहला विषम और आखिरी सम, ये शर्त है। ये शर्त कहीं भी नहीं है किसी भी शर्त के अंदर कि पहला अक्षर सम और आखिरी सम हो। तो क्या करेंगे, पहला अक्षर सम और आखिरी सम हो तो क्या करेंगे, ये किसी शर्त में नहीं दिया हुआ, तो आप डायरेक्ट हर एक अक्षर का कोड उठाएं और यहाँ रख दीजिए। 4 का कोड क्या है, P, तो 4 के नीचे P लिख दिया। डॉलर के नीचे क्या है, A, तो A लिख दिया। परसेंटेज के नीचे क्या दिया हुआ है, M, तो परसेंटेज के नीचे M लिख दिया। 3 के नीचे क्या लिखा हुआ है, H, तो 3 के नीचे H लिख दिया। स्टार के नीचे क्या दिया हुआ है, स्टार के नीचे दिया हुआ है U, तो स्टार के नीचे U लिख दिया। 6 के नीचे क्या दिया गया है, 6 के नीचे I दिया है, तो PAMHUI इसका क्या हो जाएगा आंसर, और जो कि किस में है, पहले में है। PAMHUI ये हमारा A आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। तो बाकी क्वेश्चंस में मैं आपको सिर्फ आंसर बताऊंगा, ऑप्शंस नहीं दूंगा, क्योंकि ऑप्शंस लिखेंगे तो टाइम लगेगा हमें। तो अब मैं 2 क्वेश्चन और नोट कर रहा हूँ, आपको दी गई शर्तों को और अक्षर कोडों का प्रयोग करके नीचे जो 4 क्वेश्चन और लिख रहा हूँ उनके आंसर देने हैं आपको, उनके ऑप्शंस नहीं दूंगा। तो अगला क्वेश्चन सेकंड रहेगा इसके ऊपर, क्वेश्चन नंबर 2 जो इस स्टेटमेंट पे आधारित है। ऑप्शन क्वेश्चन है कॉपी 7, कॉपी, इसे कॉपी बोलते हैं, इस प्रतीक को क्या बोलते हैं, कॉपी 7 डेल्टा 541 का कोड क्या होगा। कॉपी 7 डेल्टा 541 का कोड क्या होगा। अगला क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको देना है कि 7 to 8 परसेंटेज 9 और डॉलर का कोड क्या होगा।
7 to 8% 9 और डॉलर का कोड क्या होगा। 2 क्वेश्चन लिख दिए। पहला क्वेश्चन है कॉपी 7 डेल्टा 541 का कोड क्या होगा। अगला क्वेश्चन लिख दिया 7 to 8% 9 और डॉलर का कोड क्या होगा। शर्तें माननी है आपको जरूर। पहले क्वेश्चन जल्दी से कीजिए, दोनों के लिए मैं 40 सेकंड का समय दे रहा हूँ। उसके बाद में मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ, इनका आंसर क्या बनेगा, क्योंकि ऑप्शंस तो मैंने आपके सामने लिखे नहीं हैं। इसके बाद में 2 क्वेश्चन और लिखूंगा, तो फिर इस प्रकार से जो भी क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आप समझ जाएंगे कि ये इस तरीके का समय। और हर टाइप कवर करने की हम कोशिश कर रहे हैं कि जिस भी प्रकार के क्वेश्चंस लगभग पूछे गए हैं आपको हिंट मिल जाए ऑलमोस्ट कि कोडिंग डिकोडिंग में इस प्रकार का क्वेश्चन भी आ सकता है, इस प्रकार से भी आ सकता है। ठीक है, तो लगभग समय ओवर हो गया है। अब देखें, इसमें पहला तो प्रतीक है और आखिरी विषम है, ये कंडीशन थी। सेकंड, पहला तब प्रतीक और आखिरी विषम हो तो कोड को परस्पर बदल दिए जाएंगे, दोनों के कोड को परस्पर बदल देंगे। अब दोनों कौन, कॉपी और प्रतीक के कोड को परस्पर बदल देंगे। अब कॉपी का कोड क्या है, कॉपी का कोड है टी, कॉपी का कोड क्या है टी, तो कॉपी का कोड तो विषम की जगह चला गया क्योंकि परस्पर बदलना है। 1 का कोड क्या है, 1 का कोड है जे, 1 का कोड किसकी जगह आ गया, जे की जगह आ गया। 1 का कोड कॉपी की जगह आ गया, कॉपी का कोड 1 की जगह चला गया टी, बाकी अक्षरों के एज इट इज लिख दीजिए। 7 का कोड क्या है, यहाँ से बी है तो 7 का कोड बी हो जाएगा। डेल्टा का कोड क्या है, ई है। 5 का कोड क्या है, क्यू है। और 4 का कोड क्या है, पी है। तो ऑप्शन बन गया जे बी ई क्यू पी टी, जे बी ई क्यू पी टी। क्लियर हुआ। पहले हमें सिर्फ ये देखना है कि इसमें पहले और आखिरी अक्षर से शर्त कौन सी बन रही है। क्लियर हुआ। अब इसमें देखते हैं, पहला अक्षर इसमें विषम, पहला अक्षर विषम और आखिरी प्रतीक, क्या ऐसी कोई कंडीशन है। पहला अक्षर विषम आखिरी सम की कंडीशन है, पहला प्रतीक आखिरी विषम की कंडीशन है, पहला सम आखिरी प्रतीक की भी कंडीशन है। ऐसी कोई कंडीशन हमारी नहीं है जिसकी पहला अंक विषम और आखिरी प्रतीक हो तो हम क्या लिखेंगे, तो कोई कंडीशन नहीं बन रही तो हम आंसर एज इट इज लिख देंगे। कोड 7 का कोड क्या है, यहाँ वी है। 7 का कोड क्या है, बी है। 2 का कोड क्या बनता है, एफ बनता है। 8 का कोड क्या बनता है, एन बनता है। परसेंटेज का कोड क्या बनता है, एम बनता है। 9 का कोड क्या बनता है, 9 का कोड आर बनता है। डॉलर का कोड क्या बनता है, ए बनता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी एफ एन वी एफ एन एम आर ए, इसका आंसर बन जाएगा। क्लियर है, किसी को कोई डाउट। अब 2 क्वेश्चन और लिख रहा हूँ जिनके आंसर्स आप जल्दी से जल्दी देंगे जितना समय, क्योंकि इतना हार्ड कोई कंडीशंस है नहीं इसके अंदर, कोड आपके सामने लिखे हुए हैं, आपको तो शर्त देखनी है कौन सी बन रही है। क्वेश्चन नंबर 4 इसके ऊपर बेस्ड है। 9 कॉपी डॉलर 3%6, 9 कॉपी डॉलर 3%6 का कोड क्या होगा। अगला क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन इन्हीं शर्तों के ऊपर आधारित। 853 कॉपी और 853 कॉपी 2 और डेल्टा का कोड क्या होगा। 853 कॉपी 2 और डेल्टा का कोड, कितने मर्जी क्वेश्चन इसके ऊपर आधारित हम लिख दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। और ये क्वेश्चन आपका बैंक पीओ 2010 की परीक्षा के थे जितने भी मैंने आपको कराए हैं। तो कुछ बच्चे सोचेंगे कि एचएसएससी में ऐसा कभी नहीं आया। एचएसएससी में जिस प्रकार से रीजनिंग हरियाणा पुलिस के पेपर में पूछी गई है तो हर चैप्टर में से हर टाइप कवर होगी लगभग। और दूसरा, यहाँ पे अगर क्वेश्चन आते भी हैं तो 3 या 4 क्वेश्चन इसी स्टेटमेंट के ऊपर आधारित आएंगे और आपको मात्र 2 मिनट का समय लगना होगा। 4 क्वेश्चन आए हैं तो 2, हर क्वेश्चन पे मात्र 30 सेकंड का समय लगना है, क्योंकि कोड आपको दे रखे हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ शर्त का ध्यान रखना है और आंसर लिखना है। अब देखिए, पहले सम में क्या शर्त बनती हुई, पहला अक्षर विषम, पहला विषम और आखिरी सम, ऐसी कोई कंडीशन है। पहला विषम और आखिरी सम, पहला विषम और आखिरी सम क्या कहते हैं फिर, तो दोनों को विषम का कोड दिया जाएगा। विषम क्या है इनमें, 9 का कोड क्या है, आर है। तो यानी इसमें पहले और आखिरी जगह आर लिखा जाएगा, पहले और आखिरी जगह क्या लिखा जाएगा, आर लिखा जाएगा। फिर कॉपी का कोड क्या है, टी है।
डेल्टा का कोड क्या है, ए है, 3 का कोड क्या है, एच है, परसेंटेज का कोड क्या है, एम है। तो RTAHMR इसका आंसर होगा, RTAHMR इसका आंसर होगा। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला अक्षर सम है और आखिरी प्रतीक है, पहला अक्षर सम है और आखिरी प्रतीक है, पहला सम और आखिरी प्रतीक, पहला अक्षर सम और आखिरी प्रतीक हो तो दोनों को सम अंक का कोड दिया जाएगा। सम अंक क्या है, 8 है, 8 का कोड क्या बनता है, n है, तो दोनों को n कोड दिया जाएगा, दोनों को कोड क्या दिया जाएगा, n दिया जाएगा। अब बाकी बचे अक्षरों में कोड लिख दीजिए। 5 का कोड क्या है, क्यू है, 5 का कोड क्यू है, 3 का कोड h है, कॉपी का कोड t है, 2 का कोड f है। तो आंसर बन गया NHQTFN, NHQTFN। तो ये 2 टाइप हमने की है आज, जिसके अंदर क्वेश्चंस के लेवल हम थोड़ा सा एडवांस ज़रूर रख रहे हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आज की ये क्लास आपको पसंद आई हो दोस्तों, तो आज की इस क्लास को लाइक करना, जितना हो उसके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब करना, ताकि भविष्य में जो भी वीडियो या जो भी क्लासें जिस भी सब्जेक्ट की डलें आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।